आपने सोचा है कि हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो उसका हमारे लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। 2025 का बजट आया है और इस बार का बजट कुछ खास है। छोटे से लेकर बड़ी चीजें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नया है। छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक, फार्मर से लेकर स्टूडेंट तक, हर किसी को इस बजट का फायदा होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार का बजट एक नए विजन के साथ आया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये बजट आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if we don't have a salary? ये जो बजट की विशेषता ये है कि Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? ड्रीम बजट कहा जा सकता है। हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। ये सरकार झूठी है। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। जब भी हम बजट की बात करते हैं तो सोचते हैं इससे हमें क्या फायदा होगा। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। इस बार टीडीएस लिमिट को कम कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट तक है तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि टैक्स कट हो जाएगा तो रुकिए, बजट में और भी एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। क्या आपको पता है कि ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने वाला है? लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट करने का प्लान है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। अब बात करते हैं बहुत जरूरी टॉपिक की, दैट इज कैंसर। बजट में अनाउंसमेंट की गई है कि 36 न्यू कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स को अप्रूवल दिया गया है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि इससे कैंसर पेशेंट्स को अफोर्डेबल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बजट एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इस बजट में गवर्नमेंट द्वारा 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है जो कि मेनली स्टार्टअप्स के लिए होगा। इस बार का बजट और भी इनोवेटिव होने वाला है टू ग्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज गवर्नमेंट 12 मिनरल्स को सपोर्ट कर रही है जैसे लिथियम, कोबाल्ट एसेट्रा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एसेंशियल होती है। ये बजट ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट कर रहा है। बिहार के लोगों के लिए भी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। पहली बार मखाना को एक नेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया है और एक मखाना बोर्ड बनाया गया है। ये बिहार के फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को ग्लोबली प्रमोट करने का मौका देगा। बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है। ये एयरपोर्ट ना ही सिर्फ टूरिज्म को बूस्ट करेगा बल्कि बिजनेस और कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या आपके रिलेटिव्स आईआईटी पटना में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक बड़े अनाउंसमेंट है। बजट में आईआईटी पटना का एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा और कैंपस भी एकदम एडवांस्ड मिलेगा। अब हमारे किसान भाइयों के लिए वेस्ट कोसी कैनाल का डेवलपमेंट अनाउंस किया गया है। इससे वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन इम्प्रूव होगा जो हमारे किसान भाइयों की जिंदगी और आसान बनाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो ओवरऑल 2025 के बजट का विजन है इंक्लूसिव ग्रोथ। हर एक सेक्टर को इससे फायदा होने वाला है और हर एक इंडिविजुअल को इससे फायदा होने वाला है, चाहे वो फार्मर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। आपको ये बजट कैसा लगा? कौन सा अपडेट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड।